गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज फिर से हम लोग अपने देश के इतिहास के बारे में जानेंगे। हमारा देश गुलाम था, जिसे वीर शहीदों ने आजाद किया। हमारा देश गुलाम था पहले, जिसे वीर शहीदों ने आजाद किया। उन सभी शहीदों को दिल से शुक्रिया, सभी शहीदों को दिल से नमन। आज जानते हैं कि हमारा देश गुलाम कैसे बना। क्या हमारा देश पहले से तो गुलाम नहीं था, फिर ये बाद में गुलाम बना कैसे? इसके पीछे की कहानी क्या है? हम लोग ये जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश को गुलाम बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश को गुलाम बनाया। आखिर वो गुलाम कैसे बनाया? आखिर वो गुलाम कैसे बनाया? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। कब हुआ था? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ, जो कि दो आदमी ने मिलकर किया था। कौन थे? जॉन वाट्स एक थे जॉर्ज वाइट ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ, जिसका गठन जॉन वाट्स और जॉन वाइट ने किए। ये क्यों किए थे? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ व्यापार करने के लिए। क्यों किए थे? ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के व्यापार करने के लिए किए थे। व्यापार करने के लिए किए थे। इसका गठन इसलिए हुआ था कि दक्षिण और दक्षिण एशिया के पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेंगे। क्या? इसके साथ व्यापार करेंगे। ठीक है। हम पहले भी आपको बताए हैं कि हमारे देश पे बहुत सारे लोग पहले से भी नजर रखते थे, क्योंकि हमारे लोग नजर रखते थे कि आखिर इस देश में इतना सुख शांति कैसे है, इतना यहाँ के लोग फल फूल कैसे रहे हैं, क्या बात है यहाँ पर। इसके लिए हमारे देश पे काफ़ी देश के लोग नज़र रखते थे और चाहते थे कि हम यहाँ पर जाकर कुछ सीखें, कुछ करें, यहाँ से कुछ वहाँ से कोई आते थे यहाँ पर धोखा दे के जाते थे। मतलब बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग सोच रखते थे। ठीक उसी में एक अंग्रेज था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। ठीक है। अंग्रेज जो हमारे देश पे काफ़ी समय तक राज कर चुके हैं। अब वो दिन नहीं रहा, अब हम लोग आज़ाद हैं। जॉन वाट्स और जॉन वाइट ने इसका गठन किया 1600 ईस्वी में, मसालों के तलाश में। ठीक है। इसका संबंध सीधा ब्रिटिश सरकार से नहीं था। इसका संबंध जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसका संबंध सीधा ब्रिटिश सरकार से नहीं था। आप लोग सोचते होंगे ब्रिटिश सरकार से इसका संबंध है। नहीं, इसका संबंध सीधा ब्रिटिश सरकार से नहीं था। मसालों के तलाश में अंग्रेज भारत आए थे। अंग्रेज भारत क्यों आए थे? अंग्रेज भारत मसालों के तलाश में आए थे। ठीक है। अंग्रेज भारत मसाला के तलाश में आए थे। मसाला की तलाश में पहली बार भारत आए थे। आधुनिक युग में क्यों आए थे भाई? आखिर मसाला के तलाश में क्यों आए थे? आधुनिक युग में जो मांस मीट होता है, उसको अधिक समय तक संरक्षण करने के लिए आधुनिक युग में मसाला था, जिससे वो संरक्षित रखते थे। मसाला से किसी तरह संरक्षित रखते होंगे, मसाला में मिलाकर रखते थे, मांस बहुत दिन तक खराब नहीं होता था। इसकी तलाश में वो लोग आए थे भारत। किसकी तलाश में अंग्रेज भारत आए थे? मसाला के तलाश में। वो किसके लिए आए थे भारत? तो आधुनिक युग में जो मांस का संरक्षण करना था वो मसाला से होता था, इसलिए यहाँ पर अनेक प्रकार के मसाला थे, तो इसलिए वो भारत आए थे। मसालों के तलाश में भारत आए थे। फिर आधुनिक हथियार काफी प्रभावशाली हथियार उनके पास था, और उनके पास प्रभावी हथियार था, शाली हथियार। अंग्रेज थे,
दिमाग में भी हम लोग से आगे थे, मतलब प्रशिक्षण में भी आगे थे, और नॉलेज तो था उन लोग के पास भैया कि कैसे इन दोनों में फूट करना है, कैसे लड़ाई लगवाना है, कैसे दो में लड़ाई लगा करके हमको आगे निकलना है। ये तो बहुत अच्छा से वो लोग जानते थे, जिसका उपयोग आज तक हमारा भारत करते आ रहा है। आधुनिक युग में मसालों के खोज में आए थे वो, जो कि हथियार के दम पर पूरब में वो पूरा अपना कब्जा कर लिए। हथियार के दम पर पूरब में वो पूरा अपना कब्जा कर लिए। 24 अगस्त 1608 ईस्वी को वो सूरत में आए। 24 अगस्त 1608 ईस्वी को सूरत में आए। सूरत के बंदरगाह पर देखिए, ब्रिटिश भी हमारे हमारे भारत में जब आए, वो भी गुजरात में ही आए थे। इसके पहले हम पढ़ाए थे आप लोग को, पुर्तगाली जो आए थे वो भी गुजरात में आए थे, ये भी गुजरात में आए। मतलब सारा खेला गुजरात से हो रहा है भैया, सारा खेला गुजरात से ही हो रहा है। तो ध्यान, 24 अगस्त 1608 ईस्वी को सूरत के बंदरगाह पर भारतीय महाद्वीप में उतरे। अंग्रेज पहली बार 1608 ईस्वी को 24 अगस्त था उस दिन, सूरत के बंदरगाह पर उतरे। ठीक है, सूरत के बंदरगाह पर उतरे, और वहां पर वो 7 साल बाद सूरत में शाही फरमान, पहले तो यहाँ राजा का शासन था, राजा महाराजा का यहाँ शासन था, तो उन लोगों ने यहाँ पर एक शाही फरमान को लेकर पहली बार यहाँ पर एक अपना क्या ऑफिस खोले, जिसे कह सकते हैं कारखाना खोले। अंग्रेज अपना नींव रख चुके थे भारत पर कब्जा करने का। पहली बार एक कारखाना खोले, सूरत में एक कारखाना खोला गया। अब भारत का गुलामी तय है। अंग्रेज अपना दिमाग लगा चुके थे, बैठे थे तो गोर पसारे दे वाला हिसाब। पहले आए थे व्यापार करने के लिए, अब व्यापार करते करते यहाँ अपना फैक्ट्री खोल लिए, कारखाना खोल लिए। देखिए कैसे कैसे ये चाल चल रहे हैं। आए व्यापार करने के लिए, खूब व्यापार किए, राजा महाराजा से मिले, उनको खूब बहलाए फुसलाए, ये वो, मतलब हर चीज उनका बात माने। अब धीरे धीरे उनके पास जाकर, उनमें घुस कर, पता नहीं था किसी से काम लेना तो पूरा उनके अंदर घुस जाओ, पूरा उनका बात मानो, पूरा बात मानो। अब बाद में ये काम करवा दीजिए, मेरा बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा हम एहसान रहेंगे आपका। उसी तरह सूरत में शाही फरमान को लेकर एक कारखाना खोला गया। पहली बार सूरत में शाही फरमान को लेकर के एक कारखाना खोला गया। फिर इसी तरह मसूलीपट्टनम में भी दूसरा कारखाना खोला गया। वो भी शाही फरमान को लेकर दूसरा कारखाना खोला गया। दूसरा कारखाना खोला गया। अंग्रेज धीरे धीरे भारत में फैलने लगे। पूरी भारत में फैलने लगे। ठीक 20 वर्ष बाद कोलकाता में एक कारखाना खोला गया। कोलकाता, जो कि सारा नियंत्रण अपना वहीं से वो लोग करने लगे। फिर कोलकाता का सेंटर बना लिए थे वो लोग, सारा नियंत्रण वहीं से करने लगे। फिर कोलकाता में कारखाना खोला गया। भारत के पूर्व भाग में अपना पूरा साम्राज्य फैला दिए वो लोग। भारत के पूर्व भाग में ये लोग अपना पूरा साम्राज्य फैला दिए। कारखाना खोले, फिर काम को देख रेख करने के लिए वो एक चौकी खोले। ठीक, इससे पहले तक कारखाना खोले, फिर चौकी खोल दिए। आप देखिए क्या क्या यहाँ खोलेंगे ये लोग। तब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। जॉन वाइट ने इसका गठन किया। क्यों किया? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार करने के लिए। इसका सीधा संबंध ब्रिटिश सरकार से नहीं था।
मसालों के तलाश में अंग्रेज भारत आए थे। अंग्रेज क्यों भारत आए थे? मसालों के तलाश में। आधुनिक युग में मांस को संरक्षित रखने का तरीका मसाला था। फिर आधुनिक युग और प्रभावी हथियार बंदूक के नोक पर अपना दबदबा बनाने लगे, बलपूर्वक कब्जा करके अपना साम्राज्य फैला दिए। बलपूर्वक कब्जा करके दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर अपना साम्राज्य फैला दिए। तब उसके बाद 24 अगस्त 1608 ईस्वी को सूरत के बंदरगाह पर अंग्रेज आए पहली बार। सूरत के बंदरगाह पर अंग्रेज आए पहली बार और यहाँ भी उसी तरह अपना कारखाना खोले। 7 साल बाद एक कारखाना खोले सूरत में, दूसरा कारखाना खोले मछलीपट्टनम में, तीसरा कारखाना खोले कोलकाता में। ऐसे ही खोलते खोलते पूरे भारत में वो लोग अपना कब्जा कर लिए। पूरे भारत में वो लोग अपना कब्जा कर लिए। तो पूरे भारत में तो कब्जा हो गया। अब यह भारत को किस तरह गुलाम बनाए, आगे क्लास में आप लोग को बताएंगे कि भारत को ये लोग किस तरह गुलाम बनाए। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।